तो सेम चीज देख लीजिए कि जुपिटर अगर मून के इन्फ्लुएंस में है, ऐसे ऐसे या ट्राइन में, या जुपिटर मून के नक्षत्र में भी है तब भी, बिकॉज जुपिटर जीव, द पर्सन इज कैरिंग दैट इमोशंस, इमोशनल सेंसिटिव है, आदमी धोखा खा जाता है जीवन में, या मूवमेंट है उसके जीवन में, ज्यादा मूवमेंट रहेगा, मूवमेंट चाहता है वो जीवन में, फ्लक्चुएशन इसीलिए रहता है, चेंजेस रहते हैं जीवन में, ट्रैवलिंग, लव फॉर वाटर एंड वाटर एक्टिविटीज, सेंसिटिव इमोशनल, दूसरों को ऊपर उठाने वाला, बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए लोग फायदा उठाते हैं। इसलिए कहते हैं कि गज केसरी योग जो होता है ना जुपिटर मून, वो अच्छा नहीं है कलयुग में, आपका लोग फायदा उठा सकते हैं। जुपिटर मून हो सकता है ठंड ज्यादा लगती है, अब वो पीड़ित हो जाए, मान लीजिए जुपिटर मून के साथ राहु की दृष्टि है, तो पानी से रिलेटेड डिजीज उसको होते रहेंगे, कोल्ड, ठंड लगना, ये सब चीजें, नाक में जो किसी का जम जाता है रेशा, वो जुपिटर मून से दे सकता है जब पीड़ित होगा तो। अदरवाइज व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दिस पर्सन इज कैरिंग if Jupiter is conjunct with moon or aspected by moon or in trine to moon, person is carrying that emotions। अब जुपिटर मून एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बिकॉज ऐसे लोग जो जीव को उठाते हैं ऊपर, ऊपर उठाते हैं, इमोशंस है उनके अंदर, तो दया है, भावना है, करुणा है उनके अंदर, वो डाउन ट्रोडन पीपल को ऊपर उठाना चाहते हैं, वो किसी जीव को हार्म नहीं कर सकते। राम जी के चार्ट में जुपिटर इन कैंसर साइन विद मून, सबको गले लगाते थे, सबको इमोशंस है उनके अंदर, उठाते चले गए, डाउन ट्रोडन पीपल को उठाते चले गए, मूवमेंट में रहे, देखो ट्रैवल में रहे, कहां पैदा हुए, क्यों कहते हैं कि जुपिटर जहां बैठता है, जिस प्लैनेट के साथ बैठा है, आप जब पैदा हुए होंगे उस क्षेत्र में आसपास वही एनर्जी है ज्यादा। जुपिटर मून किसी नदी के किनारे, वाटर साइड, क्योंकि वो एनर्जी है, वो अट्रैक्ट करती है आपको, आपको कैरी करके लाए हो, वैसा ही माहौल मिलेगा। जुपिटर वीनस युति हो, ट्राइन हो, या साथ में देखता हो, वीनस इज मेडिसिन, वीनस इज एस्ट्रोलॉजी, वीनस एक बहुत बड़ा पंडित पंडित बना देता है, ज्ञानी, सराउंडेड बाय फीमेल और रनिंग आफ्टर फीमेल, और फीमेल रनिंग आफ्टर जीवा, ये दोनों हो सकता है डिग्री के हिसाब से हम देखें। जुपिटर वीनस अट्रैक्टिव, नेचुरल हीलर, योगी प्लस भोगी, नेचुरल वो कैरी करके लाया है एनर्जीज को, जुपिटर वीनस, वीनस का प्रभाव उस नेटिव के ऊपर बहुत ज्यादा है, फीमेल्स को अट्रैक्ट कर लेना, या सराउंडेड बाय फीमेल्स, या 10 लोग बैठे, मैंने कहा कि फीमेल ऑटोमेटिकली उसी के पास जाएगी जिसके चार्ट में जुपिटर वीनस का टाइम, क्योंकि वो एनर्जी से वो अट्रैक्ट कर लेता है, उस एनर्जी उस कारक तत्व को जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। मैंने कहा था ना कि जुपिटर के ट्राइन में जो भी जाएगा उस कारक तत्व को आप इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। जुपिटर सैटर्न नेचुरली, मैंने कहा था संघर्ष से ज्ञान की प्राप्ति, क्यों, शनि दुख है ना, जुपिटर विजडम है, जुपिटर सैटर्न की युति, जुपिटर सैटर्न सामने होना, या जुपिटर सैटर्न के ट्राइन में होना, द पर्सन इज एन ओल्ड सोल कैरिंग सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत काम करना है उस आदमी को, वो लेजीनेस भी है, वो धीरे धीरे चलता है तो लोग उसको अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट करते हैं, जीवन में धीरे चलता है ना, कछुए की तरह, ठोकर खाता है फिर जीवन में सीखता है, भले ही कितने बड़े परिवार में पैदा हो जाए, ठोकर खाता है फिर चलता है। धर्म कर्माधिपति क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके कर्म में जुपिटर का इन्फ्लुएंस है, और सैटर्न के ऊपर जो जीव है उसके ऊपर भी, जो जुपिटर जीव है उसके ऊपर सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, तो वो विजडम आएगा उसको, वो क्या कहते हैं कि छोटे कंधों पे बड़ा दिमाग, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, दैट इज जुपिटर सैटर्न। कई बार चीजों को टाल देता है, वो सैटर्न का इन्फ्लुएंस है उसकी पर्सनालिटी, लेकिन करेगा जरूर, है ना, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। नेचुरल समझदार आदमी जुपिटर सैटर्न, उसकी पर्सनालिटी में वो दिखेगा सैटर्न का इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। जुपिटर सन दूरदर्शी, दूरदर्शिता, जुपिटर सन एक गवर्नमेंट जॉब का कनेक्ट, जुपिटर सन की युति हो या जुपिटर सन का ट्राइन में हो, सन जुपिटर को देख, एक कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब का, बिकॉज जुपिटर द जीवा इज कनेक्टेड विद द सन, सन इज अथॉरिटी, जुपिटर सन जीवात्मा,
एंड हम कहते हैं कि वो एक सोल जो है उसी परिवार में पैदा हुआ है, ज्यादा टाइम उसको भटकना नहीं पड़ा है, ज्यादा टाइम उसको भटकना नहीं पड़ा है धरती पे आने के लिए, उसकी आत्मा आत्मा भटकी नहीं है, ज्यादा ज्यादा वेट नहीं किया अगर जुपिटर सन का कनेक्शन। जुपिटर इज विजडम, सूर्य की आत्मा एनलाइटेंड सोल है, वो पास्ट लाइफ का अनलाइटेंड सोल है, वो विजडम वो लेके आया है अपने साथ। अब नेचुरली उस अंदर उस आदमी के अंदर थोड़ा ईगो आना, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा होना, है ना, बहुत ही आत्म स्वाभिमान जिसको हम कहते हैं वो रहेगा उसकी पर्सनालिटी में। रॉयल चीजें, रॉयल लुक और रॉयल थिंग्स वो नेचुरली है उसके अंदर। वो ब्रिलियंस, सन का जो ब्रिलियंस है, सन का जो एक रोशन करने वाला है, सन क्योंकि विजन को रिप्रेजेंट करता है, तो जब जीव को इफेक्ट करेगा तो नेचुरली एक दूरदर्शिता लेके आया है अपने साथ की, दूर तक सोचता है, दूर तक देख सकता है, विजन आते हैं। बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने का योग है जुपिटर सन। समझ में आया? जुपिटर केतु के इन्फ्लुएंस में हो, गणेश जी की तरह ज्ञानी आदमी, स्पिरिचुअल आदमी, गणेश योग बोलते हैं ना जुपिटर केतु, वो विजडम है, वो कहीं ना कहीं कैरी करके चल रहा है नॉलेज को, स्पिरिचुअलिटी को कनेक्टेड करके चलता है आदमी। कई बार जिनके मैंने कहा था ना परिवार में कुछ कोई किसी चीज को लीनियज में चलते हैं कि मेरे पिताजी भी मंदिर में पुजारी थे, ऐसे थे, कई सालों से थे, टीचर थे, मेरे घर में भी टीचर है, डॉक्टर थे तो डॉक्टर है, वो नॉलेज वो एक्वायर करता हुआ आया हुआ है, तो इन्फ्लुएंस आएगा, वो स्पिरिचुअलिटी वो सब, वो कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए या एक स्प्लिट पर्सनैलिटी कह लीजिए, वो जुपिटर केतु में आएगा नेचुरली, वो कैरी करके लाया है उस एनर्जी को। जुपिटर राहु दूसरों से प्रभावित होने वाला, मैंने कहा था चांडाल योग बनाता है, मैनिपुलेटिव नॉलेज को पास ऑन करने कर सकता है इस बर्थ में, वो प्रोन है। अगर अगर किसी बच्चे के चार्ट में जुपिटर राहु है ना, जुपिटर इज योर मॉरल्स, वो बच्चा प्रोन है कि आप जैसा करेंगे, जैसा उसके सामने बिहेव करेंगे, गाली देंगे, मार धाड़ गुस्सा, वो बहुत जल्दी एक्वायर कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन वही जुपिटर राहु आपको फॉरेन फॉरेन थिंग्स, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन में इंटरेस्ट देता है, बिकॉज यू आर कैरिंग दैट ऑब्सेशन, वो ऑब्सेशन आप कैरी करके चलते हैं आपके लाइफ। अब जुपिटर मीन राशि में है और राहु के साथ हो, मान लीजिए, तो ऑब्सेस कर सकता है आपको अपने रिलीजन को लेकर के, अपनी फिलोसफी को लेकर के, कि भाई, या दूसरों के रिलीजन में बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बाउंड्रीज जाकर के आपके अंदर एक ऑब्सेशन भी आ सकता है, यार मुझे फॉरेन जाना है ना, फैनेटिक हो जाना, मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी जैसा कोई नहीं है ना, वो दे सकता है, नेचुरली कैरी कर रहे हैं आप वो चीज। तो जीव ने क्या कैरी किया है, जिस साइन में हो गया है, आई कैन से सो मेनी थिंग्स, जुपिटर इन टॉरस, जुपिटर इन एरीज, नेचुरल एरीज का एनर्जी है उसकी पर्सनालिटी, वो कैरी करके लाया उसको अपने साथ, और उसी को कैरी करके चलता है, वो होल लाइफ उसी को कैरी करके चलता है। जो प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर एंड ट्रांजिट ऑफ जुपिटर इज नथिंग, इट्स यू। जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में मून केतु बैठा हो, पर्सनल को फ्लक्चुएटिंग माइंड वाला, स्पिरिचुअलिटी, एकांत में रहने वाला, स्पिरिचुअल लोगों की संगति और आध्यात्मिक तो बनाएगा, नेचुरल इंट्यूशन भी देगा उसको, जैसे जैसे वो प्रोसीड करेगा अपनी लाइफ, सेपरेट करेगा फैमिली से उसको, मदर से नेचुरली कनेक्टेड करेगा। समझ में आई मेरी बात? तो जुपिटर आपके चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू द सैटर्न। व्हाट इज सैटर्न? आपका 3 या 4 क्लास, 3 बचा है बस अब डायनेमिक का ना, फिर हम नक्षत्र पे आ जाएंगे। वैसे मुझे मजा आता है आप लोगों से डिस्कस करने में, तो इसलिए मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, सैटर्न, व्हाट इज सैटर्न? सैटर्न कर्मा है। जुपिटर और सैटर्न पूरी कुंडली खोल के रख देते हैं, राहु केतु को जोड़ ली, ये पूरा खोल के रख देंगे कि क्या है, क्या जर्नी है आपकी और क्या आप कैरी कर रहे हैं।
बाकी तो ठीक है, हम D60 D9, लेकिन आपको जरूरत भी नहीं है, पता है। अगर आप इसको ठीक से समझ गए ना, D1 को, मैंने कहा वैदिक प्रश्नाड़ी है ना, समझ गए, मजा आ जाएगा जीवन में। बहुत सारी चीजें आपको लगेगा अरे क्या चीज है ज्योतिष, है ना। Saturn is your karma, so treat your Saturn is like a water. It's like a water. जिस प्लेनेट के साथ बैठ गया, जो उसके ट्राइन में बैठ गया, या जो उसको देख लिया, और सैटर्न जिस साइन में भी है ना, ये सैटर्न योर कर्मा, ये सैटर्न उसी के रंग में रंग जाता है, उसी के रंग में रंग जाता है। दैट साइन, दैट प्लेनेट उसी हिसाब से आपके कर्मों को मॉडिफाई करता हुआ चलता है। सैटर्न इज योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कर्म के मामले में आप कर्म क्या करने वाले हैं और उसका फ्रूट क्या मिलने वाला है, दिस इज सैटर्न। जन्म कुंडली में 10th हाउस और लग्न, ये दो इंपॉर्टेंट है। और नाड़ी के हिसाब से सैटर्न और जुपिटर इंपॉर्टेंट। जो टेक्निक हम लगाते हैं ट्राइन वाला, सैटर्न और जुपिटर के ट्राइन वाला, वो आप लगन और 10th पे भी लगा के देखिए। फॉर एग्जाम्पल, you have Saturn in Taurus, तो it means Saturn is like a water, treat it like a water. आपका कर्मा रंग में रंगने वाला है किसके, वीनस और टॉरस। अब शुक्र उसको देखे, आपने जैसे बात किया ना, हाँ सैटर्न के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है ना। मैं आपको एक इन्फ्लुएंस बताता हूँ कि जैसे सैटर्न वीनस से इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा, तो वीनस से रिलेटेड कर्मा प्रोमिनेंट है लाइफ में, प्रोफेशन भी वीनस से रिलेटेड आएगा, मॉडिफाई होगा। मान लीजिए इसके नेक्स्ट हाउस में मार्स बैठा हो, या इसको मार्स देख ले, या मार्स के ट्राइन में हो दोबारा से, तो वो मॉडिफाई हो जाएगा। नवांश में हम कंफर्मेशन करते हैं कि किस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस ज्यादा आया। लेकिन प्राइम फेसिया सैटर्न इज योर कर्मा, इट्स लाइक अ वाटर। जो भी ग्रह इसके साथ बैठेगा या उसके ट्राइन में बैठा है, it has the influence of that planet. Your karma is influenced by that planet. Saturn, Venus, doctors, finance, vehicles, luxury, female. Venus is like, वीनस के अंदर देखो शुक्राचार्य है ना, शुक्राचार्य के अंदर क्या था, रीजनरेट करना। तो सैटर्न वीनस, मैं आपको 30 प्रेडिक्शन इस सैटर्न वीनस से करके दिखा सकता हूं। कारक तत्व को ब्लेंड किया और उसी से जोड़ते चले जाइए। हालांकि आई एम नॉट डिस्कसिंग समवंस चार्ट। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, मेरे चार्ट में ऐसा है वैसा नहीं। अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर चार्ट, योर चार्ट मस्ट हैव सम अदर इन्फ्लुएंस टू, है ना। देयर आर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स, हाउसेस है, साइंस है। लॉजिक समझिए, लॉजिक समझना चाहिए। Saturn is your karma, it's influenced by Venus. What is Venus? Venus has that regeneration power, रीजनरेट करना चीज। जैसे पुरानी गाड़ी को मॉडिफाई करना, पुरानी गाड़ी को नई में बदलना, दैट इज सैटर्न वीनस। किसी की बाजू टूट गई या मॉडिफाइंग, या किसी का फेस खराब हो गया, दैट इज सैटर्न वीनस। बहुत सारे लोग जो ये काम करते हैं, किस चीज को मॉडिफाई, रीजनरेट कर रहे हैं, दैट इज सैटर्न वीनस। सो योर कर्मा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वीनस। वीनस इज, मैंने कहा जोशी, एस्ट्रोलॉजी। वीनस इज मेडिसिन, वीनस फाइनेंस, आपका लग्जरी, सिनेमा, महिलाओं से जुड़ा काम, वीनस से रिलेटेड ये कर्मा है। द पर्सन इज सराउंडेड एट वर्क प्लेस बाय फीमेल, सैटर्न वीनस। ऐसे लोगों की लाइफ में जैसे ही कोई लड़की आएगी, शादी होगा, अपलिफ्टमेंट होगा करियर में, सैटर्न वीनस। Venus is your wife, Saturn is your karma or profession, प्रोफेशनल वाइफ, प्रोफेशन वाली वाइफ, काम करने वाली पत्नी। प्राइम फेसिया, एक फैक्टर बता रहा हूं, सब सैटर्न वीनस वालों की पत्नियां काम करने वाली नहीं होती। एक सूत्र बता रहा हूं, सूत्र को सूत्र से जोड़ेंगे तो माला बनती है ना। सैटर्न वीनस,
वीनस इज योर वाइफ, सैटर्न इज लेजी, सैटर्न इज सुस्त आदमी, धीरे धीरे चीजों को करने वाली, पेशेंस रखने वाली, मेरा कहने का मतलब। तो वाइफ को थोड़ा लेजी बना सकते, धीरे काम करने वाला। अगर किसी लड़की के चार्ट में है तो उसके अंदर वो गंभीरता है, उसके अंदर वो ट्रेडिशन वैल्यूज है, बिकॉज सैटर्न रिप्रेजेंट योर ट्रेडिशन, पुराना कोई चीज। तो सैटर्न वीनस, वीनस योर क्लोथ्स, वीनस रिप्रेजेंट योर क्लोथ्स, ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनने वाला या ट्रेडिशन को लेके चलने वाली। अगर किसी महिला के चार्ट में, बिकॉज वीनस इज देह कार का फॉर हर, तो वो कैसा चीजें पहनता है, बड़ा ट्रेडिशन, बड़ा जचता है, ट्रेडिशन को लेके चलती है। सैटर्न वीनस किसी लड़की के चार्ट में, उसको बालों की खूबसूरती है उसकी, लोग कहते हैं अरे यार क्या बाल है। मल्टीपल टेक्निक्स फ्रॉम वन कंजंक्शन। Saturn is your storeroom. Venus is your wealth. Venus is your wealth, money. Venus is your kitchen. Venus is why kitchen in Nadi, because आपकी जो पत्नी है किचन में ज्यादा रहती है, काम करती है। वीनस मार्स इसीलिए तो कहते हैं आदमी को वाइफ कैसी मिलती है, एक्सपर्ट इन कुकिंग, ठीक है ना। ऐसे लोगों के घरों में किचन के साथ स्टोर रूम होना, या जहां पे आदमी को वेल्थ, वहां पैसे छुपा के वहां रखता है जहां सैटर्न का एनर्जी ज्यादा है, किसी डार्क एरिया में या स्टोर रूम में। अब ये देरी से शादी कराने वाला है, देरी से शादी होने का योग भी है, प्राइम फेसिया है ना, बिकॉज सैटर्न डिले है, वीनस मैरिज है। समझ में आया। वीनस आपका बेडरूम है, वीनस आपका एक प्राइवेट लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, है ना। अगर वीनस आपका एफ्लिक्शन में है ना, तो कुछ ना कुछ उथल पुथल आपके कमरे में रहेगी, आप जितना मर्जी उसको संभाल लीजिए। ठीक है ना। तो ये सैटर्न वीनस को लेकर के बातें हैं। सैटर्न आपके चिन्ह को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटीफुल चिन्ह, वीनस सैटर्न ब्यूटीफुल चिन्ह। अगर मार्स आ जाए तो कट लग जाएगा चिन्ह पे, यहाँ ठोडी पे। किसी किसी का कट भी बड़ा सुंदर लगता है ना, दैट इज वीनस मार्स सैटर्न। कट है लेकिन सुंदर, सुंदर लग रहा है आदमी देखने में। समझ में आया। तो सैटर्न जिस प्लेनेट के साथ होता है उसी के रंग में रंग जाता है। सैटर्न अफेक्टेड बाय जुपिटर, मान लीजिए जुपिटर अफेक्ट करता है, जुपिटर के साथ है, जुपिटर को देखता है, जुपिटर के टाइम। सैटर्न जो कर्मा, जुपिटर इज विजडम, जुपिटर इज ज्ञान, मॉरल्स। तो सैटर्न जुपिटर रिप्रेजेंट शुभ कर्मा, कंसल्टेंट, गाइडेंस करने वाला, टीचर, प्रीचर, दैट इज सैटर्न जुपिटर। सैटर्न रंग में रख जाएगा जुपिटर के। सैटर्न इज अ प्रोफेशन, जुपिटर देखता है रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, जहां लोग आपके सामने बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट जॉब वालों के, बैंक वालों के, पब्लिक सेक्टर भी, दैट इज सैटर्न जुपिटर, पब्लिक सेक्टर। तो सैटर्न जिस प्लैनेट के साथ उसके रंग में रंग जाएगा। सैटर्न विद मून, फ्लक्चुएशन इन कैरियर, ट्रैवलिंग वाला ट्रांसफरेबल जॉब, या मून से रिलेटेड करियर लाइफ में, चेंज इन करियर, फ्लक्चुएशन है। सैटर्न मून साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजी पढ़ने वाला, या दूसरों को हील करना इमोशनली।
ठीक है ना। सैटर्न मून हमें चाहिए होता है बहुत बार। मून इज द आर्टिस्ट, पता है आपको, मून आर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। मून इज द आर्टिस्ट, कलाएं बदलता है मून। मून कला है, कला, किसी भी कला। तो सैटर्न मून कई बार गीत संगीत वाले के चार्ट में मिलेगा आपको सैटर्न मून। ठीक है, तो सैटर्न आपका उसी रंग में रंग जाएगा। अब आपको एक और चीज बता दूं, मून इज ट्रेड, मून ट्रेड को भी रिप्रेजेंट करता है, जो ट्रेडिंग करते हैं ना लोग। इसलिए मून फिफ्थ लॉर्ड होकर के 11th में बैठ गया। मून बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए, कि कोई भी फास्ट फ्लक्चुएशन है दैट इज मून। मून इज योर एक्सपेंडिचर एज वेल। मून लॉसेस भी है, एक्सपेंडिचर्स भी है, आप खर्चा क्या करते हैं, दैट इज मून। मून पीड़ित है तो सेविंग नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से हम 9 के 9 प्लैनेट, सैटर्न इन मार्स साइन, मान ली सैटर्न इन एरीज, तो एरीज मार्स के रंग में रंग गया सैटर्न वहां पे। सैटर्न इन एरीज, मार्स उसको देख लो, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल, आर्मी, पुलिस, सर्जन। ठीक है, प्राइमरी से। अब वीनस उसको देख ले, अब हमें ये देखना होगा कि नवांश में सैटर्न किसके साइन में गया, किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। रेट्रो हो गया तो किसका, मरकरी, मान लीजिए सैटर्न रेट्रो हो गया, मार्स के इन्फ्लुएंस में है, वीनस के इन्फ्लुएंस में है, तो सैटर्न कैरी कर रहा है मार्स और वीनस का इन्फ्लुएंस। फिर जाके पीछे जाइए, किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, मरकरी या जुपिटर का। तो वो वहां पे ज्यादा जो संभावना है वो ऐसे बन जाएगा, डिफेंस अकाउंट्स, मार्स डिफेंस, वीनस अकाउंट्स, या बैंक बन जाएगा। कोई भी लॉजिकल जो कैलकुलेशन है दैट इज आल्सो मार्स। मैथमेटिशियन बनना है तो मार्स चाहिए। मार्स इन सेकंड हाउस बड़ा मैथमेटिशियन बनाता है, एक क्लासिक में लिखा हुआ है। हिंट मिलता है वहां से कि सेकंड हाउस भी एजुकेशन का है। ठीक है ना। तो सैटर्न जिसके रंग में रंग जाएगा, जिस प्लैनेट के साथ मिलता जाता है गोचर में भी, और जिस प्लैनेट के साथ साथ है चार्ट में, उसी के रंग में रंग जाएगा। वो हम देखते हैं कि क्या क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। सैटर्न इज लाइक अ वाटर। ठीक है, अब आपने बात किया गोचर का, उसी पे आते हैं। क्या बात किया आपने, बोला कि सैटर्न और केतु है। ठीक है, सैटर्न इज योर प्रोफेशन, कर्मा। केतु इज ब्रेक, स्पिरिचुअलिटी। केतु हीलिंग भी है, केतु इज हीलिंग। तो सैटर्न केतु ये वाला प्रोफेशन, ये वाली दे सकता है चीजें। सैटर्न केतु वो भी बनाता है, टेलर भी बनाता है ना। टेलर क्या करता है, कपड़े से, तो वीनस का रोल आएगा। सैटर्न केतु वीनस मरकरी का रोल आएगा। तो आपने पूछा कि सैटर्न इसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो क्या होगा। ऑलरेडी सैटर्न और केतु का बना है कि कर्मा इज कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअलिटी, कर्मा इज कनेक्टेड विद द कॉन्फ्लिक्ट, कर्मा इज कनेक्टेड विद द ब्रेक। हो सकता है कि वो आदमी किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाए और इस वजह से उसके करियर में ब्रेक लग जाए या मेडिकल लीव पे चला जाए। ठीक है, अगर बेनिफिक चीजें होती हैं तो आदमी जॉब छोड़ता है और नई जॉब स्टार्ट करता है। एक कर्म को समाप्त करेगा, नए कर्म को स्टार्ट करेगा। दिस इज व्हाट आई मीन। आदमी, इसीलिए कई बार बहुत सारे लोग रेमेडीज और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होना स्टार्ट हो जाते हैं जब सैटर्न केतु की युति है और सैटर्न उसके ऊपर से गोचर करे। केतु का इन्फ्लुएंस है ना उसके कर्मा में। अब उसके कर्म में वो डिटैचमेंट आ जाएगा, उसके कर्म में वो मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। वो बोलेगा कि यार लेट्स चेंज द जॉब, लेट्स डू इट। हाँ बहुत हो गया, बहुत होगी, नौकरी बिजनेस किया जाए। ये है, अब डिपेंड करता है कि क्या बना हुआ चार्ट। ठीक है ना। तो लेकिन ये जो समय रहता है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए, वो और उस चीज के लिए कि आदमी ब्रेक लगा करके कुछ सीख रहा है, नया नया कुछ स्टार्ट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है अदर फैक्टर्स पे। लेकिन ये केतु है, ब्रेक लगाएगा जरूर, है ना, लगा सकता है, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देगा आदमी। समझ में आया। एनीथिंग एल्स। भी अंग्रेजी बोल लेते हैं कभी कभी।
पता है लोग बैठे हैं सुन तो लेंगे, चाहे वो कुछ भी बोले, है ना, प्रैक्टिस हो जाता है हमारा अंग्रेजी बोलने का। कुछ पूछना चाहेंगे? सर इसी कॉम्बिनेशन पे अगर केतु ट्रांजिट करे तो, सैटर्न केतु पे, तो वो रिलीफ दे सकता है ना लिटिगेशन वगैरह से? हाँ, दो चीजें होती है, दोनों होती है इसमें। जुपिटर और सैटर्न दोनों का रोल है इसमें, केतु के ऊपर से जाना या केतु इन दोनों के ऊपर से जाए तो कॉन्फ्लिक्ट होना और कॉन्फ्लिक्ट से रिलीफ होना दोनों हो सकता है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि कोर्ट केस चल रहा है यार, मुक्ति कब मिलेगी, तो देखिए मुक्ति, केतु मुक्ति देता है। मुक्ति कहां से देगा? जब अटैचमेंट होगा तभी तो मुक्ति देगा ना। ठीक है, तो यही है, पहले देखिए कि चल रहा है कि केस या नहीं। ठीक है ना, समझ में आया? एनीबॉडी एल्स? सर वो फिर डिजीज अगर किसी को हो तो उससे भी रिलीफ दे सकता है? हाँ जी, ऑपरेशन दे देगा और मुक्ति मिल जाएगा उसको। सर कौन बोल? सर सैटर्न और जुपिटर का प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा बताइए सर। किसने पूछा ये सवाल? विनायक सर। अच्छा, विनायक जी। पढ़ाऊंगा यार, रुक जाओ ना, आज नहीं, लेकिन है ना, आज नहीं पढ़ूंगा। यस आज नहीं, यस। आई हैव समथिंग एल्स फॉर, आज में कुछ और प्लान है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा।